दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बल्ब होल्डर, 3 5 पिन सॉकेट और 4 स्विच का बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए पहले मैं इसके पीछे वाले बॉक्स को साइड में रख देता हूं, क्योंकि अभी हमें पहले बोर्ड का वायरिंग करना है। तो पहले हमें इस बोर्ड में फेज का वायरिंग करना है। तो फेज का वायरिंग कहाँ पर करना है देखिए। इस बोर्ड में 4 स्विच है, तो हमें स्विच में फेज सप्लाई देना होता है। तो हम चारों स्विच में फेज के वायर का कनेक्शन करेंगे। देखिए मैंने एक रेड कलर का वायर ले लिया है। अब इसे हम स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो मैं स्विच के नीचे वाले पिन में इस रेड कलर के वायर का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए मैंने दोनों स्विच में कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमें एक एक वायर और लगाना है। तो देखिए मैंने एक रेड कलर का वायर और ले लिया। अब मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है उसे हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इसी तरह से हमें ऊपर वाले स्विच का भी कनेक्शन करना है दोस्तों। तो मैं एक रेड वायर और ले लेता हूं और फिर इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए मैंने स्विच के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस वायर को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। आप चाहें तो स्विच के नीचे वाले पिन के जगह पर स्विच के ऊपर वाले पिन में भी इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने चारों स्विच के नीचे वाले पिन में फेज वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इन दोनों का कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इस वाले पिन में एक वायर लगाना है और फिर होल्डर के किसी भी एक पिन में उस वायर का कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। आप बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बल्ब होल्डर में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हमें इसी तरह से इन दोनों का भी कनेक्शन करना है। तो चलिए हम इन दोनों का भी कनेक्शन कर देते हैं। देखिए यहाँ इन दोनों पिन में हमें एक वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं एक वायर और ले लेता हूँ और फिर इस वायर को स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। सॉकेट का एल वाला पिन जो होता है वह लाइट का होता है दोस्तों। लाइट का मतलब फेज होता है। तो यहाँ पर हमें इस वायर का कनेक्शन कर देना है। किसी कंपनी के सॉकेट में एल और एन नहीं लिखा होता है दोस्तों। तो आप उस स्थिति में सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में इस वायर को लगा सकते हैं। अब हमें इन दोनों का भी कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं एक वायर और ले लेता हूँ और फिर इसे स्विच और सॉकेट में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने स्विच के ऊपर वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकलेगा उससे हमें 5 पिन सॉकेट के राइट साइड वाले पिन में लगा देना है, मतलब कि एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप बोर्ड वायरिंग करें तो आप कॉपर के ही वायर से वायरिंग करें, एल्यूमिनियम वायर का यूज ना करें। अब हमें इस वाले स्विच सॉकेट का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो मैं एक वायर और ले लेता हूं और फिर इन दोनों पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो इस खाली वाले पिन में हमें इस फेज वायर को लगा देना है और फिर इसे अच्छे से टाइट कर देना है। अब यहाँ से जो वायर निकलेगा उसे हमें इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में इस वायर को लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। सभी पेज को आपको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि वायर अगर लूज रहेगा तो फिर उस स्थिति में स्विच और सॉकेट जो है जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो देखिए न्यूट्रल सप्लाई हमें बल्ब होल्डर में देना है और तीनों 5 पिन सॉकेट में देना है। होल्डर का और तीनों 5 पिन सॉकेट का एक एक पिन अभी खाली बचा हुआ है। तो इन चारों पिन में हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों मैंने न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर ले लिया है। अब मैं इसे होल्डर के खाली वाले पिन में लगा देता हूं और पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इस वायर को हमें 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है।
और इसी में एक वायर और लगाकर उसे नीचे वाले सॉकेट में लगाना है। तो मैं एक ब्लैक कलर का वायर और ले लेता हूँ और इसे इन वाले पिन में लगाकर इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकलेगा उसे हमें नीचे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए इसे मैं एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब हमें इसमें एक वायर और लगाना है और फिर इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसी में एक ब्लैक वायर और लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकलेगा उसे हमें तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसमें एक वायर अभी और ज्वाइंट करूँगा दोस्तों, क्योंकि इस वायर को हमें बाहर निकालना है। तो मैं इसी में एक ब्लैक कलर के वायर को और ज्वाइंट कर देता हूं और इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सॉकेट के एन वाले पिन में इस वायर को लगा दिया। अब इस वाले पेज को भी मैं अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब हमें फेज सप्लाई के वायर को बाहर निकालना है। तो फेज सप्लाई के वायर को हमें कहाँ से बाहर निकालना है, देखिए स्विच का जो नीचे वाला पिन है उसमें से हमें फेज सप्लाई के वायर को बाहर निकालना है। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में एक रेड वायर और कनेक्शन करूँगा। देखिए मैंने एक रेड कलर का वायर ले लिया है। अब मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को वापस से अच्छे से टाइट कर देता हूं। आप किसी भी स्विच के नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने सप्लाई के लिए दोनों वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसे इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे इसके बॉक्स में फिट कर लिया और ये दोनों वायर जो है सप्लाई का है। रेड वायर में हमें फेज सप्लाई देना है और ब्लैक वायर में न्यूट्रल का सप्लाई देना है।